Hello dear students and once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Inge और हमने स्टार्ट किया है यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड करोजन, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट प्रोटेक्शन मेथड जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन मेथड. सो फर्स्ट वी विल सी द कोर्स आउटकम. ये यूनिट पढ़ने के बाद आप लोगों को करोजन की कैसे रोकथाम करनी है उसके प्रिवेंटिव मेथड्स के बारे में जानकारी मिलेगी. लर्निंग आउटकम्स. आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन मेथड क्या होता है और उसमें कौन से टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द फर्स्ट प्रोटेक्शन टेक्निक हॉट डिपिंग, जिसमें हमने दो मेथड्स पढ़े थे, एक गैल्वनाइजिंग और दूसरा टिनिंग, और साथ में ही हमने गैल्वनाइजिंग और टिनिंग प्रोसेस के बीच का डिफरेंस भी पढ़ा था. जब हम मेटल के ऊपर प्रोटेक्शन करने के लिए जिंक मेटल की जो ज़्यादा एक्टिव होता है उसकी कोटिंग चढ़ाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज गैल्वनाइजिंग, और जब हम टिन मेटल की कोटिंग चढ़ाते हैं, टिन मतलब SN, तब उसे कहा जाता है टिनिंग प्रोसेस. तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन मेथड. इलेक्ट्रोकेमिकल का प्रोटेक्शन मेथड का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे एक एनोड रहेगा, एक कैथोड रहेगा, एक पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और एक पे रिडक्शन रिएक्शन होगा. और ये चीज़ फिक्स है कि जो एनोड बनता है उस पे ऑक्सीडेशन होता है और उसका करोजन हो जाता है, और जो कैथोड बनता है उसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होती है और उसका प्रोटेक्शन हो जाता है. इसमें हम दो टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड का नाम है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन. अच्छे से नाम देखेंगे आप, सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन. इसे हम शॉर्ट में SAP भी बोल सकते हैं, SAP. ठीक है. और दूसरे मेथड हम पढ़ने वाले हैं इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन. इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसे हम ICCP भी बोल सकते हैं. तो वन बाय वन हम एक एक मेथड जो है वो स्टार्ट करते हैं. तो हमारी जो सबसे पहली मेथड है वो है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन. अब इस मेथड के बारे में डिटेल में जानकारी लेने से पहले हम ये मेथड कौन से मेटालिक स्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ताकि इसका कंसेप्ट समझने में हमें मदद हो. तो this method is used for protection of underground structures like pipelines, cables, water tanks, marine structure etc. ये मेथड जो है ये स्पेसिफिकली कौन से मेटालिक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की जाती है, जो अंडरग्राउंड होते हैं. अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर. अब आपको लगेगा ज़मीन के अंदर कैसे रहेंगे मेटालिक स्ट्रक्चर, तो रहते हैं ना, जैसे पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन होती है, या जो इलेक्ट्रिक केबल की पाइपलाइन होती है. देन कई बार इलेक्ट्रिक केबल जो होते हैं प्लास्टिक का इंसुलेशन करके, वो भी ज़मीन के अंदर से डाले हुए होते हैं. देन वाटर टैंक्स, कोई लोग जो है वो जगह बचाने के लिए अपने जो पानी के टैंक्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर बनवाते हैं. देन मराइन स्ट्रक्चर मतलब समंदर के पानी के अंदर जो मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पुलिया वगैरह बनाते हैं ना समंदर के ऊपर नदी में, तो वो उसके जो पिलर का मटेरियल होता है वो पानी के अंदर होता है. तो ऐसे मटेरियल का प्रोटेक्शन करने के लिए हम स्पेसिफिकली कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड. अब ये मेथड में डिटेल में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे इसका प्रिंसिपल, कि ये मेथड कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है. ठीक है, पहले मैं आपको थेरोटिकली समझाती हूँ, बाद में हम इसको डायग्रामेटिक भी समझेंगे. तो इस मेथड का प्रिंसिपल ये है कि a more active metal having upper position in electrochemical series is placed near to the underground metallic structure. जो अंडरग्राउंड मेटालिक स्ट्रक्चर होता है जिसका हमको करोजन से बचाव करना है, उसके बाजू में एक मोर एक्टिव मतलब ऐसा मेटल जिसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमारे मेटालिक स्ट्रक्चर के मेटल से ऊपर है, ऐसे मेटल को उसके बाजू में जाके रख दिया जाता है. जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो बाजू में रखा हुआ मेटल है वो बन जाता है एनोड. क्यों बनता है एनोड, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि जिसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर होती है वो एनोड बनता है, और जिसकी पोजीशन नीचे होती है वो कैथोड बनता है. और जो एनोड बनेगा उसका क्या हो जाएगा,
करोजन, तो वो एनोड बनता है एंड अंडरगोज करोजन एंड अंडरग्राउंड मेटालिक स्ट्रक्चर बिकम्स कैथोड। वहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन होती है और वो क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। दैट मोर एक्टिव मेटल इज कॉल्ड एज सैक्रिफिशियल एनोड। तो ये जो कुछ भी हम वहाँ पे मोर एक्टिव मेटल ज़बरदस्ती से ला के रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सैक्रिफिशियल एनोड। तो कौन से मेटल्स को हम सैक्रिफिशियल एनोड करके यूज़ करते हैं, तो मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम और उन मेटल्स के जो अलॉय होते हैं, मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम और उन मेटल्स के जो अलॉय होते हैं उनको हम एज अ सैक्रिफिशियल एनोड यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, जनरली ये जो कुछ भी अंडरग्राउंड मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं वो आयरन के या स्टील के बने हुए होते हैं, आयरन के या फिर स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे ही मेटल्स को सैक्रिफिशियल एनोड बनाना है जिसकी पोजीशन आयरन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होनी चाहिए, ऊपर। तो ये जो कुछ भी यहाँ पे मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम दिख रहे हैं, ये मेटल की पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होती है। अब थोड़ा हम इसको डायग्रामेटिक भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमने एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर लिया है, सपोज ये कोई तो भी पाइपलाइन है, मेटालिक पाइपलाइन है और ये अंडरग्राउंड है। देखो ये ज़मीन के अंदर, ये ऊपर में ग्रास भी दिख रही है, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ज़मीन के अंदर। अब ज़मीन के अंदर क्या होता है, ये जो ज़मीन है उसमें कभी कभी एसिडिटी हो सकती है मिट्टी में, कभी अल्कलिनिटी हो सकती है ना। उसके बाद पानी हो सकता है और भी दूसरे कुछ केमिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो कुछ भी मेटालिक स्ट्रक्चर है इसका क्या हो सकता है, करोजन। लेकिन हमको करोजन नहीं होने देना है। तो ऐसी कंडीशन में सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड में क्या किया जाता है, उसके बाजू में लाके ऐसा मेटल रखा जाता है जिसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ होती है, ऊपर। किससे ऊपर होती है, हमारे जो हमारा ये जो जिसका प्रोटेक्शन करना है इस मेटल के ऊपर होती है। तो हमने यहाँ पे कौन सा मेटल रखा है, मैग्नीशियम। कौन सा मेटल रखा है, मैग्नीशियम। ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन से मेटल से बना हुआ है, आयरन। और इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ भी बैटरी कुछ भी नहीं लगाई है, सिर्फ हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होता है, यहाँ पे करोजन की कंडीशन जो है वो क्रिएट अगर होती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैग्नीशियम की पोजीशन ऊपर होने की वजह से मैग्नीशियम बन जाता है एनोड। मैग्नीशियम बन जाता है एनोड और ये जो कुछ भी आयरन है ये क्या बन जाता है, कैथोड। तो देखो यहाँ पे बलिदान किसका होने वाला था, ठीक है, किसका करोजन होने वाला था, ये आयरन का। लेकिन इसको बचाने के लिए कौन आ गया, मैग्नीशियम। तो बलिदान किसका हुआ, मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम की पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो ये मैग्नीशियम ने इस आयरन को बचाने के लिए अपना क्या दिया है, बलिदान। और बलिदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस। क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस, है ना। जैसे आपने शोले मूवी देखा है, तो शोले मूवी में क्या होता है कि जो जय होता है वो अगर उसके साथ गब्बर के साथ लड़ने जाता था तो उसकी डेथ हो सकती थी, लेकिन वीरू क्या करता है, उसको जाने नहीं देता, उसको गांव में भेज देता है और उसके जगह पे खुद लड़ने के लिए चला जाता है। तो वो अपने फ्रेंड के लिए अपने प्राणों का क्या करता है, बलिदान करता है, सैक्रिफाइस करता है। सेम वैसे ही ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम इस आयरन को बचाने के लिए खुद का क्या कर रहा है, बलिदान दे रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। और इसी वजह से इस मेथड को बोला जाता है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन और ये मैग्नीशियम को बोला जाता है सैक्रिफिशियल एनोड। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन से आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन मेथड की तरफ, जिसका नाम है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये मेथड भी समझने में बहुत आसान है। ठीक है, ये मेथड के भी हम पहले यूजेस देख लेते हैं कि ये मेथड कौन से मेटालिक स्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन करने के लिए यूज़ होती है। तो दिस मेथड इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स लाइक ऑयल एंड वाटर पाइपलाइंस, केबल, वाटर टैंक्स एंड मराइन स्ट्रक्चर। तो जैसे सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड जो है वो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है, सेम उसी तरह से ये जो इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड है ये भी अंडरग्राउंड मेटालिक स्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कि वाटर के पाइपलाइंस, केबल, वाटर टैंक्स, मराइन स्ट्रक्चर। स्पेशली मराइन स्ट्रक्चर मतलब
सी वाटर के अंदर जो मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो हम समझ सकते हैं कि नदी या तालाब जो होता है उसका पानी मीठा पानी होता है ना, मतलब ज़्यादा सॉल्ट उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसमें मेटालिक स्ट्रक्चर के करोजन का रेट जो है वो थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन सी वाटर तो कितना खारा होता है, कितना सॉल्ट होता है उसमें, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ NaCl नाम का ही सॉल्ट होगा। इतनी सारी नदियाँ अपने साथ क्या क्या बहा के लेके आती है, सब कुछ जाके समंदर में मिल जाता है, तो वो समंदर का पानी बहुत 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 ज़्यादा क्या होता है, सॉल्टी होता है, तो उसका करोजन का रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो स्पेसिफिकली जो मराइन स्ट्रक्चर होते हैं समंदर के अंदर वाले, उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसका भी प्रिंसिपल हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये मेथड में क्या होता है, द मेटल स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड टू अ सैम्पल मटेरियल लाइक स्क्रैप आयरन, ग्रेफाइट, स्टील एंड अ बैटरी। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है इम्प्रेस्ड करंट, मतलब हमको इसमें से क्या पास करना है, करंट। और अगर करंट पास करना है तो कुछ तो भी करंट का सोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हमारा जो मेटल का बचाव करना है उसको किसके साथ जोड़ते हैं, बैटरी के साथ, क्योंकि हमको उसमें करंट पास करना है। और साथ में ही हम कुछ तो भी इस सैम्पल मटेरियल उसके साथ जोड़ते हैं जो बना हुआ होता है आयरन का या ग्रेफाइट का या स्टील का। ठीक है, देन एन इम्प्रेस्ड करंट इज पास्ड इन सच अ वे दैट द सैम्पल मटेरियल बिकम्स एनोड। अब जैसे ही हम बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो उसमें से क्या पास होने लगता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इस तरह से करंट पास करते हैं कि जो कुछ भी सैम्पल मटेरियल हमने जोड़ा है, मतलब आयरन है, स्क्रैप स्टील है, ग्रेफाइट है, वो बन जाता है एनोड। वो क्या बन जाता है, एनोड। और जो जिस मेटल का हमको प्रोटेक्शन करना है वो मेटालिक स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, कैथोड। और हमें तो ये पता है कि जो एनोड बनेगा उसका हो जाता है करोजन, और जो कैथोड बनेगा उसका क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन। तो ये तो हमने वर्ड टू वर्ड समझा। अब हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहाँ पे ये मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बता रही हूँ। ये एक मेटालिक स्ट्रक्चर है, ये नीचे में दिख रहा है आपको, और ये प्रेजेंट है समंदर में। ठीक है, ये समंदर के पानी में प्रेजेंट है, मतलब इट इज़ वेरी वेरी ससेप्टिबल टू द करोजन, क्योंकि समंदर के पानी में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इस मेटल का बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, करोजन। अगर ऐसा होगा तो हम तो समंदर के अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसके बाजू में कोई तो भी सैम्पल मटेरियल ला के रख देते हैं। जैसे ये सैम्पल मटेरियल हमने यहाँ पे रखा, ये आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, और इसको हमको साथ में जोड़ना है बैटरी के साथ। इसको हमको किसके साथ जोड़ना है, बैटरी। और हमको पता है कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ हम जिसे जोड़ते हैं वो क्या बन जाता है, हाँ, वो क्या बन जाता है, कैथोड बनता है। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम जिसे जोड़ते हैं वो क्या बन जाता है, एनोड। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा कि हमारा मेटालिक स्ट्रक्चर एनोड बन के उसका करोजन हो जाएगा, और ये जो कुछ भी हमने सैम्पल मटेरियल लगाया है ये कैथोड बन के उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब हमें तो ऐसा नहीं चाहिए ना, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हमारा ये जो कुछ भी मेटालिक स्ट्रक्चर है ये कैथोड बनना चाहिए। तो अब इसका सल्यूशन क्या है, तो हम ये जो कुछ भी बैटरी है इसमें ऐसा करंट पास करते हैं, इतने अमाउंट का करंट पास करते हैं जिसकी वजह से करंट पास करने के बाद ये जो कुछ भी कैथोड है ये बन जाता है एनोड। ये जो हमने सैम्पल मटेरियल जो है ये ऐसा करंट हम पास करते हैं जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, एनोड बन जाता है। और ये जो कुछ भी हमारा मेटालिक स्ट्रक्चर है ये मेटालिक स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, कैथोड। तो यहाँ पे हमने ज़बरदस्ती से इलेक्ट्रिक करंट पास करके एनोड को कैथोड बनाया और कैथोड को एनोड बनाया, इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब ये जो मेटालिक स्ट्रक्चर है एनोड बनने की वजह से अगर करोजन होगा तो इसका होगा, और हमारा जो मेन मेटालिक स्ट्रक्चर है उसका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों इस मेथड को कहा जाता है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, जिससे हम मेटालिक स्ट्रक्चर का मराइन कंडीशन में जो प्रेजेंट है समंदर के पानी में उसका हम आसानी से प्रोटेक्शन कर सकते हैं करोजन से। तो अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा। तो आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन मेथड पढ़े, दो मेथड पढ़े हमने, एक सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन जिसमें हम एक सैक्रिफिशियल एनोड लगा के जो है हमारे अंडरग्राउंड मेटालिक स्ट्रक्चर का बचाव कर सकते हैं, और दूसरा इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसमें हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का करंट पास करके हमारा जो मेटालिक स्ट्रक्चर है उसको कैथोड बनवा के उसका हम करोजन से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। देन
आज के इस वीडियो से आपको कौन सी चीज़ें समझी है उसे हम प्रोग्राम आउटकम भी कहते हैं। तो आज आपको प्रोटेक्शन मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन मेथड के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है। साथ में ही हम करोजन से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करने वाले हैं और ये चीज़ें आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। देन अब बारी आती है असाइनमेंट्स की। तो बच्चों, आपको ये दो मेथड के बारे में असाइनमेंट सॉल्व करना है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड और इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक में हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो हम उसमें कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? पॉलीमर। पॉलीमर मतलब प्लास्टिक। So dear student, don't worry, be happy, keep learning, happy learning. Thank you very much.